गणनात्मक जोखिम। वे बिना सोचे समझे जोखिम नहीं उठाते, बल्कि प्रत्येक कदम को सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ उठाते हैं। हैरिस बताते हैं कि इन व्यक्तियों का जोखिम लेने का तरीका अनियंत्रित या लापरवाह नहीं होता। वे अपने हर प्रयोग में निम्नलिखित रणनीतियां अपनाते हैं। छोटे प्रयोग से शुरुआत करना। वे पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करते हैं और धीरे धीरे अपनी तकनीक में सुधार करते हैं। डेटा और अवलोकन पर ध्यान देना। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और प्रत्येक प्रयोग के नतीजों का गहन अध्ययन करते हैं। सुरक्षा के उपाय अपनाना। हालांकि वे जोखिम उठाते हैं, लेकिन वे अपने कार्यों को यथासंभव सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। नए विचारों के लिए खुले रहना। वे परंपरागत ज्ञान से हटकर नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अपने जीवन में प्रोफेसर शेड गाइज की सोच अपनाकर रचनात्मकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता उनको बढ़ावा दे सकते हैं। यह मानसिकता हमें जोखिम लेने, नई चीजें सीखने और परंपरागत सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। 1. जिज्ञासा और सीखने की आदत विकसित करें। शेड गाइज हमेशा नई चीजों को सीखने और प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें भी नई तकनीकों, विचारों और कौशलों में को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी, असफलता को सीखने का अवसर माने। जोखिम लेने का मतलब असफलता का सामना करना भी है। हमें असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर बेहतर समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। 3. छोटे प्रयोगों से शुरुआत करें। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करें। इससे हम अपने निर्णयों को परख सकते हैं और बिना बड़े नुकसान के सुधार कर सकते हैं। 4. रचनात्मक समाधान खोजें। शेड गाइज सीमित संसाधनों में भी नवाचार करते हैं। हमें भी सुलभ संसाधनों का उपयोग करके नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए। 5. आत्मनिर्भर बने और डर से बाहर निकले। जोखिम उठाने से डरने के बजाय नई चीजों को अपनाने का साहस रखें। इससे हम अपने जीवन और करियर में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जेसिका वॉटसन की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की नाविक बनी, जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा पूरी की। रिचर्ड हैरिस इस अविश्वसनीय यात्रा की पड़ताल करते हैं और जेसिका के धैर्य, दृढ़ता और समझदारी से जोखिम लेने की क्षमता को उजागर करते हैं। 16 वर्षीय जेसिका ने अपनी यात्रा तब शुरू की जब लोग उनकी क्षमता पर संदेह कर रहे थे। उन्हें 210 दिनों तक अकेले समुद्र में रहना पड़ा, जहां उन्हें तूफानों, विशाल लहरों, खराब मौसम और उपकरणों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ ने उन्हें सफलता दिलाई। हैरिस इस यात्रा को गणनात्मक जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। जेसिका ने यह जोखिम बिना सोचे समझे नहीं उठाया। उन्होंने 1. समुद्र में वर्षों का प्रशिक्षण लिया। 2. अपनी नाव की हर तकनीकी प्रणाली को अच्छी तरह समझा। 3. संभावित खतरों के लिए पहले से तैयारियां की। हम जेसिका वॉटसन से क्या सीख सकते हैं? धैर्य और साहस। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अडिग निश्चय जरूरी है। जोखिम को सही तरीके से अपनाना। सही तैयारी और ज्ञान के साथ जोखिम उठाने से सफलता मिलती है। अकेलेपन और संघर्ष को स्वीकार करना। जीवन में कई बार हमें अकेले कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, लेकिन संयम और अनुशासन हमें मजबूत बनाता है। द फाइटर पायलट उन असाधारण लोगों के जीवन को उजागर करता है जो हवाई युद्ध, एरियल कॉम्बैट में संलग्न होते हैं। ये पायलट अत्यधिक जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और उनका प्रशिक्षण उन्हें दबाव में भी शांत और प्रभावी बने रहने में मदद करता है। लड़ाकू पायलट, फाइटर पायलट्स का जीवन असाधारण रूप से कठिन होता है। उन्हें अपने विमान को अत्यधिक गति पर नियंत्रित करना, दुश्मन के हमलों से बचना और अत्यधिक जोखिम के बावजूद तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। हवाई युद्ध के दौरान 1 सेकंड का विलंब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। हैरिस बताते हैं कि उन लड़ाकू पायलटों की सफलता का रहस्य केवल उनके कौशल में नहीं, बल्कि उनके मानसिक अनुशासन, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और नियंत्रित जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में छिपा होता है। फाइटर पायलट बनने